नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपना ये वीडियो लेकर, और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुखी होंगे। और जैसा कि मैं बताती आई हूँ कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट, क्रिया योगी प्रैक्टिशनर, योग प्रैक्टिशनर और एस्ट्रोलॉजर हूँ। और भी मतलब जो भी होलिस्टिक चीज़ों के लिए चाहिए, खाने से लेके रहन सहन तक, वो सब मैं अभ्यास करती हूँ और लोगों को इससे मदद मिलती है। तो आज का मेरा वीडियो एक ऐसी चीज़ पर है जिसके बारे में जो थोड़ा सा भी मतलब जानना चाहते हैं कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, हमारी प्रेयर कैसे आंसर होती हैं और क्या वजह होती है हमारी जो प्रेयर है वो कैसे आंसर होती, प्रेयर, दुआ, प्रार्थना, जो भी है। तो आज मैं उस पर पूरा आपको बताने वाली हूँ, और ये प्रूवन है, ये आज नहीं, ये मैं कम से कम, वैसे तो अनजाने में तो पता नहीं मैं कब से कर रही थी, लेकिन मैंने इस बात पर खोज की कि मैंने देखा कि कभी कभी मैं सोचती हूँ और वो काम हो जाता है। कभी कभी मैं मतलब इजीली ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल, आप सभी के साथ ऐसा होता होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे साथ, सबके साथ होता वही है जो हम चाह रहे होते हैं या हमारे अंदर होता है, डर के रूप में भी होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इस पर मैंने बहुत रिसर्च की, फिर उस पर मैंने बहुत प्रैक्टिस की, खुद प्रैक्टिस की, दूसरों के साथ भी मैंने इस चीज़ को करा। उसके बाद मेरे पास ये जो जानकारी आई वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, हम अनुलोम विलोम, अगर आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम की या मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप उसमें से सीख सकते हैं, वरना मैं आपको एक कुछ सेकंड का ये दिखा देती हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम एक नथुने को इस तरह से बंद करके बिल्कुल आहिस्ता से पहले सांस छोड़ने से शुरू करते हैं और छोड़ते जाते हैं, फिर इसी से सांस भरते हैं। होगा सब कुछ आराम से, कोई जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं। पेट नहीं फूलना है सांस लेते समय, चेस्ट फूलेगी और उसके बाद इसको यहाँ से छोड़ना है, फिर यहाँ से भरना है। ये हमारा एक साइकिल है, इसको हम 8-10 बार करते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी सांसें गहरी हो गई। अब जब सांस गहरी हो गई, सबसे आखिर में जब हम सांस छोड़ते छोड़ते पहुंचते हैं तो एक पॉइंट ऐसा होता है जो बिल्कुल लाइटनेस फील होती है, या हमें लगता है, महसूस होता है, ठंडक सी लगती है जब आप सांस छोड़ते छोड़ते वहाँ पहुँचते हैं। और कुछ ये ऐसा नहीं कि एक बार दो बार में, अगर आपको साइनस है या कुछ इश्यूज़ हैं फिजिकल, जैसे होता है ना साइनस में आपका ये पूरा भरा हुआ है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पर जो लोग करते रहेंगे उनका साइनस भी ठीक हो जाएगा, सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, जो सिर की जकड़न है वो भी दूर हो जाएगी। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जब करेंगे तो आपको सांस लेना और छोड़ना, अब जब आप सांस लेने और छोड़ने को कॉन्शियसली करते हैं, ठीक है, तो एक तो आपको पता चल जाता है जो गहराई में, जो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उस जगह आप टच करते हैं बीच बीच में। जब आपका बहुत बहुत गहरा होता जाता है तो आप उसको टच करते हैं। तो एक तो आपको सांस छोड़ने और लेने के बीच के जो समय है, जो एक मोमेंट है, वो पता लगना शुरू हो जाता है कि जब आपने सांस छोड़ी 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 और वहाँ पहुँचे और फिर आपने कॉन्शियसली सांस ली, तो आपको उनके बीच का गैप भी तभी पता चलता है। जब सांस लेना और छोड़ना पता चल जाता है तो उनके बीच में की सांस लेते और छोड़ते समय एक बीच में छोटा सा समय होता है, बिल्कुल। तो ये तो हमारा हो गया। और जब हम सांस गहराई से लेते हैं तो क्या होता है, जब हम सांस गहराई से हमारी होती जाती है, जितनी गहरी होती जाती है, एक समय आता है कि हमें वहां पर एक वॉइड यानी शून्य की स्थिति मालूम होती है। सही है, ये जो शून्य की स्थिति है, इसी पर जितने भी ऋषि मुनि हैं उनकी तपस्या इसी पर आधारित थी। वो इसी शून्य को अपना फोकस बनाते थे। फिर उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि उस शून्य को अपना फोकस बनाने से पहले हम अपनी
जो अपने इष्ट देव हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे इस्लाम में है अल्लाह बोलकर, उस शून्य को हमने अल्लाह का नाम भी दे दिया, अलग अलग देवी देवताओं का भी नाम दे दिया। तो वो जो शून्य की स्थिति है। अच्छा, और एक चीज़ है, आपको और भी चीज़ बताती हूँ। ये शून्य की स्थिति और भी जगहों पर महसूस होती है। जैसे हम किसी सिद्ध पीठ पर जाते हैं ना, तो मुझे वहाँ जाकर इसी चीज़ से पता चल जाता है कि वहाँ जाकर मैं शून्य की स्थिति आती है। और मैं सच में भूल जाती हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई मन्नत मांगनी चाहिए या कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि मन तो खुश हो गया, उससे जुड़ गया। तो ये जो शून्य की स्थिति है, ये जो शून्य वाला जो स्थान है, वॉइड, शून्य, जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने उसी पर, क्योंकि उसमें बड़ा आनंद है। तो वो शून्य ही को ही अलग अलग नाम दिया, क्योंकि आनंदमय है, खूबसूरत भी लगेगा। जो चीज़ आनंद देगी वो नेचुरली खूबसूरत लगेगी। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर फोटो मूर्तियाँ बनाई। तो ये जो शून्य की स्थिति है, यही हमारा सब कुछ है। सांसों के बीच का गैप भी इसी को कहेंगे। और जो हमें बीच में जो सब सांस गहरी हो जाती है और हम एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो एक ठंडक का एहसास देता है, बिल्कुल ठंडा, वो शून्य है। और वही जो शून्य है, वही जो वॉइड है, वहीं से हमारा सांस का ओरिजिन होता है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर जब हम सांस छोड़ के, वो ही हमारे अंदर से मैसेज यूनिवर्स से मिलने का चाहता है। जैसे कई गाने हैं, कई चीज़ें हैं, आप मतलब कि जितने भी चीज़ें हैं, तो जब वो उससे मिलने जाता है, अपने ओरिजिन से मिलने जाता है, फिर उस ओरिजिन से शक्ति लेकर अंदर सांस भरने के रूप में आता है। तो वो जो शून्य है, उस पर हम उसको अगर हम समझ गए, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया को समझना शुरू कर चुके हैं। शुरू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं कभी भी नहीं मानती कि मुझे पूरी दुनिया समझ आ गई है ना। तो अब हमने उस शून्य पर फोकस करना सीखना है। तो ये हमारी और हमारी जो हम कहते हैं ना कि हमारी कोई मन्नत पूरी हुई, आप जैसे कहते हैं कि आप किसी देवी देवता के यहाँ जाते हैं, वहाँ आप क्यों आपकी मन्नत पूरी हो जाती है? क्योंकि आप उस समय शून्य की स्थिति में थे, आप शून्य से कनेक्टेड थे, इसलिए आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। और घर में बैठे बैठे भी अगर आप शून्य की स्थिति में हैं या शून्य से कनेक्टेड हैं, उस समय आप जो भी प्रे करेंगे, जो भी दुआ करेंगे, वो सारी दुआ आपकी एकदम से कबूल हो जाती है, तुरंत मनोकामना पूरी हो जाती है। तभी मैंने कहा, तो और वो शून्य की स्थिति अगर हम वैसे देखें तो हमारे जो है जब हम दायां और बायां स्वर के बीच में जब वो चेंज होती है ना, लेन, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, उस समय कुछ सेकंड या कुछ सेकंड नहीं, सॉरी, कुछ मिनट तक वो जो शून्य की स्थिति होती है, जब सुषुम्ना चलती है, जब शून्य की स्थिति है वही सुषुम्ना है, ना वो लेफ्ट है ना वो राइट, सॉरी, ना वो राइट है ना वो लेफ्ट है। तो इस शून्य की स्थिति को आप समझिए। तो जब हमने उस शून्य से धीरे 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 कनेक्ट करते हैं, तो जो हम कुंडलिनी के लिए भी क्या करते हैं, जब हम कुंडलिनी के लिए ध्यान करते हैं तो हम उस शून्य से ही कनेक्ट होते हैं, धीरे 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 करते। और उस शून्य से कनेक्ट होने के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं, रुकावटें क्या हैं कि कहीं स्टिफनेस है, बॉडीली स्टिफनेस है, कहीं मेंटल स्टिफनेस है, कहीं मेंटली हम कुछ फील कर रहे हैं, कुछ इमोशंस है जिसने हमें जकड़ा हुआ है। तो उस शून्य की स्थिति से उस शून्य की स्थिति में पहुंचने के लिए जो रास्ते की रुकावटें हैं, क्रिया योग के द्वारा, यही कुंडलनी है। तो उस क्रिया योग के द्वारा हम हर वक्त हमारी कुंडलनी जागृत हो सकती है, बशर्ते हम अभ्यास करें। तो ऐसा नहीं है कि मैं मानती हूँ ऋषि मुनियों की बात कुछ और थी, उनका सारा जिंदगी सी बीतती थी, वो कर पाते थे। अब हम ऐसा तो नहीं कि हमें भगवान ने जो परिस्थितियाँ दी हैं, या हमें जो परिस्थितियाँ मिली हैं, भगवान, अल्लाह, जो भी आप जिसको मानते हैं, तो वो परिस्थितियों को छोड़कर भागकर आप शून्य की तलाश करेंगे और माइंड में पीछे ये रह रहा है कि पीछे ये छोड़ के आए हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा, तो मुश्किल हो जाती है। तो बेटर है इन्हीं परिस्थितियों के बीच में जो हमें मिली हैं, उन्हीं में रहकर हम इस शून्य से हर समय कनेक्ट रह सकते हैं।
बस धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, जैसे आप करते जाएंगे, फिर आपको, आप जब चाहेंगे, आप लोगों से बात कर रहे हैं और अंदर आप शून्य से कनेक्ट हो, और डिसीजन आपके हिसाब से आपका, मतलब वो शून्य से कनेक्ट होने पर आप कभी भी वो नहीं हो सकता। अगर आप उस अच्छा, वही जो स्थिति है, मैंने बताया ना, जब सुषुम्ना चलती है उस समय बहुत स्पिरिचुअलिटी वही काम आती है, क्योंकि सुषुम्ना के करते समय ही हम सबसे बड़ी हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, और हम उसी समय अगर हमारे मन में कोई खराब विचार आ गया तो हम उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें इफ एंड बट खत्म हो गया, है ना बड़ी मिस्टेक बात। तो उस शून्य से कनेक्ट रहिए और साथ के साथ अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करिए, कनेक्ट रहिए लोगों से। तो उससे क्या होगा कि आप जो है इस स्थिति का, अपनी ज़िंदगी का एक, मतलब एक नॉर्मल स्थिति आपकी, हर समय कुंडली जागरण, हर समय आप आनंद की स्थिति में रहें। अगर कोई मुसीबत आ भी गई तो वो आपको इस आनंद की स्थिति में और गहराई से जोड़ के चली जाए। ये शून्य की स्थिति आपने, एक तो मैंने बताया आप गए किसी तीर्थ में गए, वहाँ पता करी, गंगा स्नान किया तब होती है। और कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको लगता है आप, मतलब कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ भी नहीं बचा तब भी आप उससे कनेक्ट होते हैं, है ना। तो उस समय को ट्रेजर करिए, चाहे वो कोई भी घड़ी है, उससे कनेक्ट करके आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, अपनी रूट को समझें, तो हो सकता है हमें दोबारा इस जगह, एक बार समझ गए तो शायद अगर जन्म हो भी तो हम बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो अगर आपको ये लगता है, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर पूछें। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, क्योंकि किसी ने बोला था कि मैं अच्छे से नहीं समझाती, हो सकता है मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी ना उतर रही हूँ, तो आप बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि आपको और ढंग से बताऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम भी आ सकता है तो आप उनके साथ शेयर करिए, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वीक में एक बार हम सब एक साथ मेडिटेशन करें, उससे हम सबको एक साथ फ़ायदा हो, और ऑनलाइन होता है तो उससे हमें एक दूसरे को जानने के लिए भी मदद मिलती है ना। तो फिर मिलती हूँ, और तब तक के लिए नमस्कार।